सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ सर्वरेट। आज के हम इस एपिसोड में या फिर क्लास में हम सीखने वाले हैं असाइनमेंट। ठीक है, जो मैंने असाइनमेंट दिया था डिस्पैचर के ऊपर और सेंट रिडायरेक्ट के ऊपर, उन दोनों चीज़ों को आज हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उस असाइनमेंट को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें हटाता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं। सो आज हम असाइनमेंट कंप्लीट करने वाले हैं जो मैंने सर्वलेट का दिया था, रिक्वेस्ट डिस्पैचर एंड सेंड रिडायरेक्ट पे। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट कर लेंगे, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट हमेशा की तरह, एंड गिव इट अ नेम, दैट इज़ योर असाइनमेंट। तो ASG ले लेता हूँ, ASG 123, आई डोंट नो कौन सा असाइनमेंट है ये। सो नेक्स्ट करते हैं और फिनिश करके web.xml, बिकॉज अभी भी हम सर्वलेट पढ़ रहे हैं, एंड देन फिनिश। web.xml लेना हम बंद करेंगे जब हम JSP पढ़ेंगे, बट अभी फ़िलहाल के केस में तो हम लेंगे। सारी चीज़ों को क्लोज कर लेते हैं और हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट में सबसे पहले हमें क्या बनाना था, सबसे पहले प्रोजेक्ट इन द सेंस असाइनमेंट में सबसे पहले हमें बनाना था इंडेक्स पेज। तो क्यों ना हम बना ले। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे जो फाइल है उसको हटा देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं सिंधा index.html, राइट। सो वेट अ सेकेंड, index.html नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। ठीक है, सो ग्रेट, ये हमारा बन गया। यहाँ पे हमें क्या बनाना था, सिंपली 2 बटन्स बनानी थी, राइट। तो चलो हम कर लेते हैं। सो यहाँ पे बटन बनाने के लिए मैं यहाँ पे हाइपरलिंक्स यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि आप फॉर्म भी बना सकते हो, बाकी आपके ऊपर है। तो मैंने क्या बोला था, 2 बटन्स चाहिए, एक चाहिए रजिस्टर और एक चाहिए मैं रेज रख रहा हूँ, रजिस्टर भी रख सकते हो, रेज भी रख सकते हो, और दूसरा चाहिए हमें लॉगिन। यहाँ पे कर दिया। सो यहाँ पे कर लेता हूँ लॉगिन। ठीक है, साइन अप भी कर सकते हो, जो लिखना है आप लिख सकते हो। अच्छा, मैं सिंपल चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करें या फिर रेज नाम के कीवर्ड पे क्लिक करें, तो वो कहाँ पे चला जाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के ऊपर चलना चाहिए, रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर चला जाना चाहिए या फिर रेज सर्वलेट के ऊपर चला जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रेज करके एक बना दिया, मतलब रेज पे क्लिक करके, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके वो रेज वाले सर्वलेट पे चला जाएगा। सेम चीज़ लॉगिन पे क्लिक करके। ठीक है, सो यहाँ पे मैं ले देता हूँ href, ठीक है, इक्वल्स टू डबल कोट्स और यहाँ पे लिख लेते हैं लॉगिन। ठीक है, तो लॉगिन बटन पे क्लिक करके लॉगिन पे चला जाना चाहिए। चलिए बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ मैंने क्या बोला था कि इसके ऊपर मुझे एक मेन्यू चाहिए, तो मेन्यू तो मुझे बनाना पड़ेगा, मेन्यू इन द सेंस नेविगेशन बार। अब यहाँ तो मुझे बनाना पड़ेगा, तो चलिए फटफट बना लेते हैं। क्या क्या बोला था मैंने बोला था होम पेज चाहिए उसमें। सेकंड क्या चाहिए, सेकंड चाहिए, मैंने क्या बोला था, सेकंड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सो जो बनाने वाले पेजेस वो सारे पेजेस होने चाहिए, लॉगिन होना चाहिए, लॉगिन पेज, एंड प्रोफाइल बोला था शायद मैंने। तो टोटली 4 पेजेस आपको दिखेंगे, प्रोफाइल एंड लॉग आउट। और भी एक बना सकते हैं। सो मैं और एक बना रहा हूँ, दैट इज़ न्यूज़ फीड, एंड देन लास्ट वन इज लॉग आउट। ठीक है, सो इतना मुझे नेविगेशन बार चाहिए। अब नेविगेशन बार आपको तो पता है किस तरीके से बनाया जाता है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, एंकर टैग्स को यूज़ करेंगे। सो कॉपी एंड सिंपली ऐड ऑन दिस। ठीक है, अब इसके लिए तो मैं सिंपल बोलूँ तो होम पेज इज़ नथिंग बट इंडेक्स पेज, तो याद रखिए। तो यहाँ पे मुझे कहीं नहीं जाना है, तो मैं सिंपली हैश डाल दूंगा। हैश का मीनिंग सेम पेज पे हमें कहीं नहीं जाना है, राइट। उसका मीनिंग होता है कुछ मत करो। अच्छा, नेक्स्ट वन, यहाँ पे हमें क्या जाना है, रेच पे जाना है और वो बराबर है। सो इसको तो टिक कर देंगे, ये तो ठीक है। लॉगिन में मुझे लॉगिन पेज पे जाना है, सो यहाँ पे मैं लॉगिन कर देता हूँ। नेक्स्ट वन इज़ देखा जाए तो वैसे भी हमारे ये 2 लिंक्स है, तो क्यों ना हम ये 2 लिंक्स को हटा दें, बिकॉज नीचे में भी सेम चीज़ है, तो क्यों हम बार बार रहे। तो हम इसके ऊपर सिर्फ 3 ही लिंक रखेंगे, दैट इज़ होम, प्रोफाइल, न्यूज़ फीड एंड द लॉग आउट, चलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे भी हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे प्रोफाइल। सो यहाँ पे इसका नाम भी हम लिख लेते हैं प्रोफाइल, एंड दिस वन मोर टाइम मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा और यहाँ पे भी मैं ऐड कर दूँगा क्या है, न्यूज़ फीड। सो न्यूज़ फीड, ऐसा करके मैंने लिंक बना दिया, एंड इसको भी कर देते हैं क्लोज हमेशा की तरह। एंड लॉग आउट के लिए भी आपको पता है मैं सेम ट्रिक को फॉलो करूँगा। सो लॉग आउट एंड गो फॉर दी क्लोजिंग। यस, बढ़िया। इतना होने के बाद जितना भी आप कर लो उसको आप रन करके देखो, तभी आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि जितना मैंने बनाया है वो प्रॉपर दिख रहा है, वर्क कर रहा है या नहीं। कैसे रन करेंगे, सिंपली पेज के ऊपर राइट क्लिक मारो, रन ऑन सर्वर कर दो, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट एंड फिनिश, एंड यू कैन सी हमारा जो है
वो सर्वर लोड होना स्टार्ट हो गया होगा। देखिए स्टार्टेड हो गया है, यहाँ पे लोड होना स्टार्ट होगा। सो वेट, ऑलमोस्ट 100% डन। हो जा जल्दी हो जा। काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, क्या हो गया इसको। चलिए मैं यहाँ पे नेट बंद कर देता हूँ, नेट की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है हमें, सो क्यों ना टर्न ऑफ कर दूँ। एंड नाउ इट्स लोडिंग एंड यू कैन सी होम, प्रोफाइल, न्यूज़ फीड, लॉग आउट, रेज एंड लॉग इन। यू कैन सी, आपको पता चला। देखिए हमें ये तो नीचे चाहिए था, पर ये यहाँ पे आ गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब भी आप थोड़ा सा भी कर लो ना, तो उसके बाद आप रन करके देखो, आपको पता चलेगा कि अरे हाँ जैसा मैंने बनाया था वैसा एग्जैक्ट दिख रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे देखिए 2 to 3 टाइम्स मैंने ब्रेक डाल दिया और सिंपली रिफ्रेश करके, बिकॉज मेरा डायरेक्टली HTML है तो मैं इसको यहाँ पे कर सकता हूँ। सो रेज से रेज पे चला जाएगा, लॉगिन से लॉगिन, एंड यू कैन सी होम है, प्रोफाइल है, न्यूज़ फीड है एंड लॉग आउट है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही चीज़ है ये। अच्छा, अब हम आगे करना चालू करेंगे। क्या था क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन? ये था कि जब मैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करूँ तो वो रजिस्ट्रेशन के ऊपर चला जाए। सिंपल था। तो यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं, एक सर्वलेट बनाना है। तो आपको पता है SRC के ऊपर सर क्या करेंगे, राइट क्लिक मारेंगे, एक सर्वलेट सेलेक्ट करेंगे, उसका नाम जो देना है दे सकते हैं। तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, रेज सर्फ लिख देंगे एंड नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करके ये URL को हम टिक कर लेंगे। URL क्या होना चाहिए था, रेज। सो मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करके दोनों मेथड को ले लेंगे एंड देन फिनिश कर देंगे। चलिए ये देखिए, बढ़िया। अब जितने भी कमेंट्स आपको पता है कि चंद्रकांत सर क्या करते हैं, जैसे ही उनको कोई सर्वलेट मिलता है पहले से बना के, तो उनके अंदर जितने भी कमेंट्स होते हैं वो सारे हटा देते हैं, राइट। और हमेशा का हमारा 2 लाइन का कोड हमेशा लिख लेते हैं। कौन सा 2 लाइन का कोड है, चलो रिवाइज करते हैं। वैसे तो सभी को पता होगा, दैट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स, है ना, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप। अरे यार, ओके कोई बात नहीं, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, और इसके अंदर डबल कोट्स में लिख देंगे टेक्स्ट। ओए क्या लिख रहे हैं, सो टेक्स्ट /HTML। ये हमने क्या ली, सौगंध ली कि हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो HTML का लिखेंगे, आप सभी को पता है। देन हम बोलेंगे हमको तो प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आप सभी को पता है, प्रिंट राइटर क्लास का। क्योंकि अगर आपको पेज पे, राइट, अगर आपको कुछ पेज पे लिखना है हमारे वेब पेजेस पे, तो हमें प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट काम करेगा। सो प्रिंट राइटर का आउट बनाया, और किसके ऑब्जेक्ट से बनता है ये बनता है रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट से। सो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, और ये हो गया हमारा गेट राइटर। बढ़िया सर, यहाँ तक तो हम सभी को आता है। चलो बहुत बढ़िया। तो हमें क्या करना है, इस पेज पे आना है और जस्ट मुझे वेलकम लिख देना चाहता हूँ, तो मैं आउट डॉट प्रिंट करूँगा और आपको पता है ये चीज़ प्रिंट हो जाएंगी। सो वेलकम टू रजिस्टर सर्फ लेट लिख देते हैं। चलो वेलकम टू रजिस्टर सर्वलेट, ओके। रजिस्टर, हालांकि ये रेज अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं वर्ड रजिस्टर ही कर देता हूँ, ठीक है। रजिस्टर एंड द लॉगिन, ओके। रजिस्टर बटन पे क्लिक करके हम वहाँ पे चले जाएंगे। एक बार चेकआउट कर ही लेते हैं कि हाँ ये सब वर्क कर रहा है कि नहीं। तो राइट क्लिक ऑन दिस एंड रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट एंड फिनिश। एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि हमारा सब सही चल रहा है क्या, जितना हमने बनाया है। सो यू कैन सी रजिस्टर पे क्लिक करते हैं और वो किसके ऊपर चला गया, रेज सर्व। यू कैन सी वेलकम टू रजिस्टर सर्वलेट। बढ़िया, यहाँ तक हमारा बराबर काम कर रहा है। अच्छा, सेकंड क्या था कि मैं जो भी पेज पे जाऊँ, ये रजिस्ट्रेशन पेज हो या फिर होम पेज हो या फिर प्रोफाइल या फिर न्यूज़ फीड या लॉग आउट, जो भी पेज हो, उन सभी पेजेस पे ये मुझे चाहिए, ये चाहिए। अब इस चीज़ के लिए मैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज़ कर सकता हूँ। सिर्फ कैसे, क्योंकि मेनली सारे पेजेस में मुझे एक चीज़ कॉमन है, लाइक ये जो मेरा नेविगेशन बार है ये तो कॉमन है सभी के लिए। तो मैं क्यों ना ये जो है इस चीज़ के लिए मैं अलग से बना दूँ। देखिए मैं क्यों बना रहा हूँ वो भी आपको समझेगा। तो वेब कंटेंट के अंदर मैं न्यू करके एक HTML पेज बना रहा हूँ, जिसका नाम कुछ भी रख सकते हो, पर हालांकि मैं इसमें डेटा जो लिखने वाला हूँ वो नेविगेशन बार का लिखने वाला हूँ, तो नेव बार दे दिया मैंने उसको नाम। हालांकि आप कुछ भी दे सकते हो एंड फिनिश कर दिया।
अब ये जो HTML पेज है इसमें कौन सा कोड लिखेंगे सर? सिंपली अगर मैं बोलूँ तो नेविगेशन वाला जो भी आपको चाहिए, जो सारे पेजेस पे, मतलब सारे सर्वलेट पे अगर आपको कॉमन कुछ चीज़ चाहिए लाइक नेविगेशन एंड द फूटर पार्ट है ना, हेडर और फूटर पार्ट, तो आप ना उसको एक कॉमन जगह पे लिख दो। सर कॉमन जगह पे मतलब लाइक मैंने जैसे नेव बार करके एक पेज बना ना, उसमें लिख दो। होम हो गया, प्रोफाइल हो गया, देन उसके बाद न्यूज़ फीड हो गया, लॉगआउट हो गया। हालांकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड द लॉगिन नहीं है, तो वो थोड़ा बनाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि चलो इसके सामने ही मैं बना देता हूँ। सो दिस वन इज़ रेज एंड दिस वन इज़ रजिस्टर एंड वन मोर टाइम मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड यहाँ पे मैं लॉगिन और यहाँ पे लिख लूँगा लॉगिन। अच्छा, इस पेज को अगर आप देखना चाहते हो तो इसके ऊपर भी राइट क्लिक करके एक बार चेकआउट कर लो कि ये मैंने क्या बनाया। ये मैंने सिंपल सा पेज, मतलब अगर मैं बोलूँ तो नेव बार बनाया, जिसमें मैंने सिर्फ लिंक की है, लिंक बनाई है। ये लिंक्स क्यों बनाई है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा, जब मैं रेज पेज पे जाऊँगा ना, ये देखिए रेज पेज, तो इसके ऊपर में भी वो चीज़ दिखे। तो वो चीज़ यहाँ ना बनाते हुए मैंने एक एडिशनल नेव बार डॉट HTML में बना दी। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि मैं सिंपली रिक्वेस्ट डिस्पैचर के थ्रू मैं वो जो नेव बार है ना उसको मैं इंक्लूड कर लूँगा। तो देखिए कैसे करेंगे। रिक्वेस्ट डिस्पैचर में हमने पढ़े थे। सो रिक्वेस्ट डिस्पैचर का डिस्पैचर जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है आप बना सकते हो, और फिर किसके ऑब्जेक्ट के थ्रू मिलता है उसका ऑब्जेक्ट? रिक्वेस्ट के। सो रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। अच्छा, यहाँ पे डिस्पैचर क्या बोलता है? सोर्स मांगता है। क्या मांगता है? सोर्स। अच्छा, क्या क्या करना है हमें? क्या करना है? इंक्लूड करना है या क्या करना है? और सेकेंड चीज़, किसको इंक्लूड या फॉरवर्ड करना है, तो वो चीज़ यहाँ बतानी पड़ती है। तो मुझे क्या करना था? मुझे नेव बार को इंक्लूड करना है। किसको इंक्लूड करना है? नेव बार को। कहाँ इंक्लूड करना है सर? रजिस्टर पे। अच्छा ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इंक्लूड करना था तो मैं कौन सी मेथड को कॉल करूँगा? डिस्पैचर डैट डॉट इंक्लूड, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा। पहला आर्गुमेंट है रिक्वेस्ट का, बिकॉज इंक्लूड भी यही 2 आर्गुमेंट लेता है, एंड सेकेंड आर्गुमेंट रहेगा रिस्पॉन्स का। तो ये हो गया रिस्पॉन्स, और ये मैंने ऐड कर दिया। सर क्या होगा इससे? इससे क्या होगा? देखिए पहले देखिए, ये रेजू वाले सर्वलेट पे जस्ट वेलकम टू रजिस्टर सर्वलेट लिख के आ रहा है, बट अगर मैं अभी रन करूँगा ना तो देखिए क्या होता है। सो फिर से एक बार हम इंडेक्स से ही रन करें। सो रन ऑन सर्वर एंड नेक्स्ट एंड द फिनिश एंड रिस्टार्ट द सर्वर। चेकआउट करो कैसे होता है। एंड यू कैन सी ये आ गया है, मेरा है ये index.html लाइक होम पे क्लिक करूँगा तो यू कैन सी सेम पेज पे हम लोग। अब मैं रजिस्टर सर्वलेट पे जा रहा हूँ एंड यू कैन सी ओह क्या हो गया, देयर इज़ सम एरर इज़ नॉट फाउंड, उसको अवेलेबल नहीं दिख रहा है। चलो चेकआउट करते हैं हमने क्या गलती कर ली। ओह बहुत बड़ी गलती, नेव बार ही जस्ट लिखा है, बट हमारे पूरे फाइल का नाम क्या है? नेव बार डॉट HTML, तो मुझे विथ एक्सटेंशन देना पड़ेगा। सो नेवबार डॉट HTML सेव करते हैं, सॉरी फॉर दैट। फिर से एक बार रन करेंगे एंड नेक्स्ट एंड द फिनिश। यू कैन सी रिस्टार्ट द सर्वर। होपफुली कोई एरर ना हो अभी। फिर से एक बार रजिस्टर एंड यू कैन सी वेलकम टू रजिस्टर सर्वलेट, और मुझे ये देखिए ये नेवबार भी दिख रहा है। हालांकि ये नेवबार इसके अंदर है ही नहीं, हमने इस पेज में नेवबार को क्या किया है? इंक्लूड किया है। हालांकि ये थोड़ा चिपक के दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, हम उसको ठीक कर सकते हैं। सो मैं रजिस्टर सर्वलेट पे जाऊँगा, मुझे दिख रहा है कि नेव बार के नीचे ये है, ये डायरेक्टली चिपक के आ रहा है, तो क्यों ना मैं इसमें क्या डाल दूँ? ब्रेक। बट यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कि यार सभी में तो ये प्रॉब्लम जाएगी ना, मतलब यहाँ जा रही है तो नेक्स्ट जो भी पेज में मैं इंक्लूड करूँगा वहाँ पे भी जाएंगी, तो क्यों ना इसको यहाँ ना डालते हुए हम इस चीज़ को भी किस में ऐड कर दें? नेव में ही ऐड कर दें कि यार किसके साथ भी अटैच होगा ना तो तीन ब्रेक स्पेसेस तू ही डाल देना, है ना, ब्रेक लाइन्स तू ही डाल देना। सेव कर देते हैं एंड फिनिश। यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर मुझे ये सर्वलेट में कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा नेक्स्ट क्या था? रजिस्टर सर्वलेट के अंदर मुझे फॉर्म चाहिए था। रजिस्टर सर्वलेट के अंदर क्या चाहिए था? मुझे फॉर्म। अच्छा सर फॉर्म मतलब यहाँ पे जो मैंने बोला था वो वाला फॉर्म? हाँ, आप हालांकि जो फॉर्म है आप किस में कर सकते थे? हमारा HTML में, तो हाँ आप वो भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक मार के न्यू करके, या तो फिर आप यहाँ पे भी बना सकते हो। थोड़ी यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा मुझे लिखना पड़ेगा लाइक आउट डॉट प्रिंट में। तो उससे अच्छा है कि मेरे पास इंक्लूड तो है ना, तो क्यों ना मैं फिर से एक फ़ाइल बना के उसको फिर से क्यों ना इंक्लूड कर लूँ। तो मैं वही करना चाहता हूँ। तो वेब कंटेंट के ऊपर राइट क्लिक मार रहा हूँ, न्यू कर रहा हूँ, और यहाँ पे सिंपल से एक HTML पेज बना देंगे।
सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रजिस्टर। ठीक है, अब ऐसा पेज बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हाँ, ये पेज बनाने के बाद हम नेक्स्ट करके हम फिनिश कर लेते हैं। यू कैन सी ये पेज बन गया। अब मैं यहाँ पे फॉर्म बना सकता हूँ, बिकॉज यहाँ फॉर्म बनाना बहुत ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू सर्वलेट। सर्वलेट में थोड़ा सा आउट में लिखना पड़ता है ना। ओके, अच्छा बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्शन डाल देते हैं। कहाँ पे जाना चाहिए, मैंने क्या बोला था कि यूज़र अगर रजिस्टर बटन पे क्लिक करे तो वो जाना चाहिए लॉगिन पे, तो मैं यहाँ लिखूँगा लॉगिन। बढ़िया, तो यहाँ पे चलते और यहाँ पे कुछ फील्ड्स ले लेते हैं, जनरल फील्ड्स। तो मैं इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट में ले लेता हूँ टाइप एंड देन नेम। ठीक है, सो नेम इक्वल्स टू क्या क्या ले सकते हैं, यूज़र का यू नेम ले सकते हैं, यूज़र नेम ले सकते हैं, फर्स्ट नेम भी ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मैं BR डालते चलता हूँ और यहीं पे उसके आगे में मैं लिखते चलता हूँ यूज़र नेम। ठीक है, सो यूज़र का नाम मांग रहे। और भी 1-2 फील्ड्स लेते हैं, यूज़र नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। चलो 3 ही फील्ड लगेंगे, ईमेल एंड देन पासवर्ड। अच्छा, थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाना पड़ेगा। दिस इज़ अ ईमेल। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप ईमेल नहीं ले रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। एंड द पासवर्ड लिख लेते हैं, वर्ड एंड देन देयर इज़ अ यू पास ले लेते हैं, यू ईमेल भी ले लेते हैं, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड एंड दैट्स इट। तो ये मेरा सिंपल सा एक क्या हो गया, फॉर्म हो गया। फॉर्म विदाउट सबमिट बटन तो बन नहीं सकता, तो हम यहाँ पे ले लेंगे एक लास्ट, दैट इज़ नथिंग बट अ सबमिट बटन। तो यहाँ पे टाइप को चेंज करके जस्ट सिंपली सबमिट लिख लेंगे। एंड नेम तो नहीं चाहिए, इसको चाहिए वैल्यूज़। एंड यहाँ पे कर लेंगे क्या कर रहे हैं हम, रजिस्टर। ठीक है, बढ़िया। रजिस्टर बटन पे क्लिक करके वो क्या हो जाएगा, लॉगिन पे चला जाएगा, क्योंकि मुझे डेटा कहाँ पे चाहिए, लॉगिन। सेव करते हैं, हमारे पास अभी फ़िलहाल के केस में तो लॉगिन नहीं है, आई नो, बट हाँ हम जल्द ही बना लेंगे। चलिए वापस चलते और चेकआउट करते हैं। हमारे वेलकम सर्वलेट के नीचे मुझे क्या चाहिए, मुझे वो फॉर्म चाहिए जो मैंने बनाया है, ये वाला। तो ये पेज को इस पेज में लेने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यही सेम फंडा रिपीट कर लेंगे। ठीक है, वेलकम के नीचे, और इसके जगह पे जस्ट लिख दूंगा register.html एंड दैट्स इट, क्योंकि register.html हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो क्या होगा, मेरे दोनों पेजेस रेज वाली URL में इंक्लूड हो जाएंगे। पहले ये इंक्लूड होगा जो कि नेविगेशन बार होगा, देन मेरा ये इंक्लूड होगा, देन हमारा ये इंक्लूड होगा। अच्छा, देर इज़ सम एरर्स, वाई, बिकॉज डिस्पैचर एक बार ये वेरिएबल यूज़ हो चुका है। ठीक है, रेफरेंस, तो फिर से मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ, तो इसको मैं 2 कर लेता हूँ या 1 कर लेते हैं, जो चाहिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो दिस इज़ 1 कर लेते हैं एंड दिस इज़ 1। सेव करते हैं और टेस्ट करते हैं क्या हम ये चीज़ें कर सकते हैं क्या। सेव करते हैं, यहाँ पे मुझे थोड़ी जगह चाहिए, सो मैं यहाँ पे न्यू लाइन एक डाल दूँगा, ऐड कर लूँगा। सो BR टैग, सो क्यों ना 2 डाल दे, सो 2 BR टैग डाल दिया। सेव कर लेते हैं एंड राइट क्लिक रन ऑन सर्वर और चेकआउट करते हैं कैसे दिख रहा है हमारा सर्वलेट। इसमें मैं डिस्पैचर ज़्यादा यूज़ करो बिकॉज हमारा होमवर्क ही डिस्पैचर पर था। सो रजिस्टर पे चलते हैं एंड यू कैन सी मेरा ये भी आया है जो कि नेवबार है, navbar.html। ये हमारा रेज सर्वलेट है एंड दिस इज़ माई register.html पेज। तो ये बढ़िया, ये तो सही चीज़ हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। क्या नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, अब पहली बात ऐसी है कि यूज़र यहाँ पे डेटा डालेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट, तो हमें तो यही सोचना है कि यूज़र यहाँ पे डेटा डालने वाला है। नेक्स्ट वाले केस में ये सोचेंगे कि अगर यूज़र ने डेटा नहीं डाला तो, बट अभी तो हम ये समझ रहे कि हाँ भाई डेटा डालेगा यूज़र। अच्छा, यूज़र अपना डेटा डालेगा, लाइक यूज़र नेम, सो सपोज यूज़र नेम है राम, ईमेल है सो ram@gmail.com कंसिडर्ड है ना, और पासवर्ड है ABC 1 2 3। हालांकि पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए, बट चलो अभी तो टेस्टिंग है तो कोई बात नहीं, देख लेंगे हम पासवर्ड। सो राम डाल दिया यूज़र नेम, देन ईमेल आईडी डाल दी एंड देन पासवर्ड डाल दिया। अब क्या करें, अब हम करेंगे रजिस्टर पे क्लिक। रजिस्टर पे क्लिक करके कहाँ जाना चाहिए, वो जाना चाहिए लॉगिन पे जाना चाहिए, बिकॉज बट अब फिलहाल के केस में तो लॉगिन है ही नहीं। सो 404, ऑफकोर्स हमें 404 एरर मिलेगा बिकॉज पेज नॉट फाउंड। अच्छा, तो हमें क्या करना है, अब इसके लिए ये डेटा को लेके कहाँ पे जाना है, मैंने बोला था असाइनमेंट में लॉगिन पे जाना है। तो क्यों ना जाए, लॉगिन पेज बनाना पड़ेगा। तो चलिए वापस चलते हैं
और यहाँ पे फट से एक क्या बना लेंगे, फिर से एक सर्वलेट, राइट क्लिक न्यू एंड क्रिएट अ सर्वलेट। आपको पता है मैं कौन सा सर्वलेट बनाऊंगा, कौन सा, लॉगिन सर्व, राइट। नेक्स्ट करेंगे, इसका यूआरएल हम चेंज करेंगे, यूआरएल मैपिंग, एंड इसको कर लेंगे लॉगिन स्मॉल लेटर में, ओके करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, डू गेट डू पोस्ट दोनों मेथड चाहिए एंड बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर अनचेक क्यों नहीं करता हूँ मुझे पता नहीं, ठीक है, हालांकि वहाँ पे बटन होती है आई नो, बट पता नहीं मैंने क्यों नहीं करता हूँ हमेशा, एंड फिर यहाँ आके डिलीट करता हूँ, क्या पता मुझे मज़ा आती है कोई बात नहीं, चलो। मुझे तो ये लगेगा ही, यहाँ पे हटा के ये 2 लाइन का कोड हमेशा लगता है, तो क्या करिए, चोरी कर लीजिए। कहाँ से, यहाँ से 2 लाइन का कोड को चोरी कर लीजिए और यहाँ पे ऐड कर लीजिए, क्यों बार बार बनाएंगे ना हम, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। बढ़िया, चलो बढ़िया बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है सर, अब हमें क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन पेज पे अगर यूज़र ने कोई डेटा डाला है तो वही डेटा को मैंने क्या बोला कि लॉगिन के यूज़र नेम और पासवर्ड में दिखना चाहिए। अच्छा सर, मतलब यहाँ पे दिखना चाहिए। अगर मैं बोलूँ तो डेटा कहाँ तक आया, डेटा कहाँ से कहाँ तक आया, डेटा यहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से यहाँ से, ठीक है, register.html से लॉगिन पे गया। तो सिंपल बात मैं बोलूँ तो ये पूरा डेटा एक्चुअल में लॉगिन पेज के पास है। सर कैसे, दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि जब भी रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है तो वो जब भी रिक्वेस्ट के साथ साथ जब रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है तो डेटा भी जाता है उसके साथ साथ, ठीक है, हमेशा नहीं जाता है बट फर्स्ट टाइम तो जाता है। तो यहाँ पे मैं यू नेम को निकाल के दिखा देता हूँ, यू नेम है एंड देन ईमेल है एंड देन पासवर्ड है। तो हम ये निकालेंगे, किस ऑब्जेक्ट में रहता है आपको पता है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, हमेशा यही तो मेथड यूज़ करते हैं, गेट पैरामीटर डबल कोट्स एंड सबसे पहला था यू नेम, ठीक है, सो डबल कोट में कंप्लीट एंड देन टर्मिनेट। नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग, देन क्या था, ईमेल, सॉरी है ना, यू ईमेल इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यू ईमेल लिखा था तो यू ईमेल। हाँ, अब तीसरा चीज़ क्या थी, पासवर्ड, करेक्ट पासवर्ड, कॉपी एंड देन पासवर्ड, और इसको कर लेते हैं, हटा देते और यहाँ पे पास ले लेते और यहाँ पे भी फट से पास कर लेते। सर चलो, पास तो हो गया, आस तो हो गया। चलो, यू नेम दे दिया, ईमेल दे दिया, पास दे दिया और ये भी दे दिया। अब क्या करें, अब मैंने क्या बोला था कि फॉर्म चाहिए मुझे, और फॉर्म में चाहिए मुझे डेटा। तो यार देखा जाए ना तो मैंने ये जो फॉर्म बनाया है, कहाँ पे ये, इसी फॉर्म को क्यों ना मैं रीयूज़ कर लूँ, बट वो रीयूज़ करूँगा मैं यहाँ पे इन द सेंस सर, यहाँ पे इन द सेंस मैं यूज़ कर लूँगा सर्वलेट के अंदर, वो भी लॉगिन सर्वलेट के अंदर। अच्छा, उसको कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये तो एक HTML कोड है और ये एक मेरा जावा कोड है। तो आपको पता है कि हम जावा कोड में HTML का कोड लिख सकते हैं, बस हमें उसको आउट डॉट प्रिंट में लिखना पड़ेगा। तो मुझे हर एक लाइन का कोड आउट डॉट प्रिंट में लिखना पड़ेगा बाकायदा इस तरीके से। इसके लिए आप ऑनलाइन टूल्स यूज़ कर सकते हो, मैंने आपको बताया था, बट अभी फ़िलहाल के केस में उतना भी लाइन ऑफ कोड नहीं है, तो मैं उसको स्किप करूँगा और मैं मैन्युअली क्यों ना ये चीज़ें लिख लूँ, क्योंकि मुझे 2 ही करना है। ईमेल आईडी तो मैं नहीं चाहता हूँ, सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड चाहता हूँ। सो यहाँ पे भी मैं डाल दूँगा एंड ठीक है, और जहाँ पे भी डबल कोट से उनको हटा के सिंगल कोट कर लीजिए एंड दैट्स इट, इतना ही करना है। इन चीज़ों को करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वही आप करो, आपको जो कन्वीनियंट पड़े और जो इजी वे पड़े उससे आप कर लो। बस मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहिए बच्चों ने, इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। हालांकि आप इसके इजी वे लाइक आप ऑनलाइन टूल्स, AI टूल्स यूज़ कर सकते हो, जिससे आप प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स लगा के भी ये चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, बट ये मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि ये चीज़ हम कैसे करें तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाया है, वो आप वीडियो जल्दी से देख लो, क्योंकि इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि वो कर लो। पर सर आप क्यों कर रहे हो, बिकॉज 3 लाइन का ही कोड था जिसको मुझे कन्वर्ट करना था, और उसके लिए मैं ऑनलाइन टूल के पास जो कोई सेंस नहीं है। एंड यू कैन सी, बातें करते करते हमने फॉर्म बना लिया, और ये फॉर्म मेरा लॉगिन सर्व पे है, बट ये हमें पता है क्योंकि हम अभी लॉगिन सर्व में वर्क कर रहे हैं, बट जब रन करेंगे तो थोड़ी पता चलेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे भी, जैसे मैंने वेलकम टू रजिस्टर सर्वलेट लिखा था, क्यों ना ये सेम स्टेटमेंट मैं यहाँ पे भी ऐड कर दूँ। सो वेलकम टू लॉगिन
अभी तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि ये प्रिंट होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हम कौन से सर्वर पे है। अच्छा, सेव करते और चलो फिर से पूरा चेकआउट करते। सो रन ऑन सर्वलेट, नेक्स्ट एंड फिनिश एंड रिस्टार्ट द सर्वर। यस, भूल तो नहीं गए थे कि क्या चल रहा था। हमारा रजिस्टर पे चल रहा था। रजिस्टर पे हम क्या डालने वाले हैं, डेटा डालने वाले राम, ईमेल आईडी ram@gmail.com एंड पासवर्ड इज़ ABC123 एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा तो वो कहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, लॉगिन। एंड लॉगिन पे यहाँ पे वो डेटा दिखना चाहिए था ना सर, क्योंकि असाइनमेंट में तो आपने वही बोला था कि यहाँ डेटा दिखना चाहिए। यस, अभी हम उसके यही वाला सीन करेंगे। बट हालांकि मैंने और भी एक चीज़ बोली थी कि लॉगिन पेज पे भी नेविगेशन बार दिखना चाहिए। तो अभी तो आपने गेस कर लिया होगा कि उस चीज़ को हम कैसे लाएंगे। सिंपली अगर मैं बोलूँ तो रेच पे जो किया था ना हमने, रेच सर्व पे, वही सेम लाइन का कोड को कॉपी कर लिया। अगर आप इसमें यूज़ कर ले तो आपका नेविगेशन बार आ गया आपके पेज पे। इसीलिए तो उसको क्या किया हमने, अलग से बनाया नेव बार को। फ़ायदा भी क्या होता है हम सीखेंगे, ठीक है, कि क्या फ़ायदा होता है हम सीखेंगे। चलिए तो वापस चलते। देखिए हमारा नेविगेशन बार तो आ गया। अब दूसरी चीज़ करते, क्या करना था, ये खाली है, ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ये जो डेटा हमें ऊपर दिख रहा है ना, दैट इज़ राम, वो यूज़र नेम में आना चाहिए और जो पासवर्ड है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो सर वो कैसे करेंगे, वो सिंपली ऐसा करना है कि यहाँ पे इस जगह पे आपको लिखना है वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। क्योंकि आपको पता है ना हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें वैल्यूज़ का मीनिंग क्या होता है कि यार इसमें डेटा लिखो। अब डेटा मतलब क्या, तो यहाँ पे मैं कॉनकैट मार रहा हूँ मेरे वेरिएबल्स, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ यूनेम को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। और सेम फंडा गोज़ फॉर द पासवर्ड। अब अच्छे से देखिए मैंने क्या किया, इसको हटा के यू पास, मैंने क्या किया, वैल्यूज़ करके लिखा और सिंगल कोट्स के अंदर, यू कैन सी दिस इज़ अ सिंगल कोट्स, है ना, उसके अंदर मैंने डबल कोट्स डाला है। सर डबल कोट्स क्यों, अगर मैं बोलूँ तो ये एक स्ट्रिंग हो गई कंटिन्यू में, ठीक है, अंदर क्या लिखा है वो छोड़ दीजिए, ये एक स्ट्रिंग हो गई एंड ये सेकेंड स्ट्रिंग हो गई, यू कैन सी दिस इज अ सेकेंड स्ट्रिंग। तो मैंने क्या किया, बीच में एक वेरिएबल को सिंपली कॉनकैट मारा, बाकी कुछ नहीं किया। तो मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए थी, यूनेम में जो है वो डेटा चाहिए था एंड यू पास में जो है वो डेटा चाहिए था। तो इस तरीके से मैंने उसको ऐड कर दिया। अब सेव करते हैं और राइट क्लिक मारते हैं, रन करते हैं, रन ऑन सर्वर करते हैं और चेकआउट करते हैं कि क्या ये सब प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। सो लॉगिन एंड यू कैन सी डेटा डालते हैं, सो ram@gmail.com एंड ABC123 एंड रजिस्टर। यू कैन सी हमारा जो डेटा है वो आ चुका है यहाँ पे। ये हमारा टास्क था और यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट क्या टास्क था, नेक्स्ट टास्क था कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ठीक है, दैट इज़ यहाँ पे रजिस्टर नहीं होना चाहिए था, लॉगिन होना चाहिए था। ठीक है, वो बटन पे अगर मैं चेंजेस कर दूंगा वैल्यूज़ में तो वो हो जाएगा। बट इस बटन पे क्लिक करके मैं प्रोफाइल वाले पे चला जाऊँगा। कहाँ पे चला जाना चाहिए, प्रोफाइल। वो कैसे करेंगे, अब ये तो चीज़ें आपको समझ गई होंगी, बट स्टिल मैं पार्ट 2 में इस चीज़ को कवर करूँगा। तब तक के लिए अगर आपने ये असाइनमेंट नहीं किया होगा तो प्लीज़ ये असाइनमेंट को आप कंप्लीट कर लीजिए और इसके बाद का मैं नेक्स्ट वाले पार्ट 2 में इसी असाइनमेंट के एक्सप्लेन वर्जन ऑफ पार्ट 2 में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं जस्ट पहले से ही रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ें बिना देखे, प्लीज़ बिना देखे करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ और चेकआउट करते हैं। एंड यू कैन सी ऐसा दिखना चाहिए, ये मेरा इंडेक्स पेज है, मतलब होम पेज है। रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, रजिस्टर पेज आ गया मेरा, वेलकम टू रजिस्टर पेज। एंड यू कैन सी यहाँ पे यूज़र नेम डालना है, तो वही हम डालेंगे राम, यहाँ पे डाल देंगे ram@gmail.com फटफट एंड ABC123 एंड कर देते हैं रजिस्टर। एंड यू कैन सी वेलकम टू लॉगिन सर्वलेट और यहाँ पे लॉगिन का बटन है, लॉगिन पे क्लिक करके भी प्रोफाइल इसके बाद वाले सेशन में देखेंगे। That's it for this video guys and thank you so much and please like and subscribe to the channel। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं हमेशा कमेंट्स को पढ़ता हूँ और रिप्लाई देता हूँ। That's it for today's guys and thank you so much, bye bye।